मैं मौजूद इस वक्त कच्चे के इलाके में, जहां पर इतलात के मुताबिक 12 पुलिस एहलकारों को जो है कच्चे के इलाके में डाकुओं ने जो है वो शहीद कर दिया है। किसान जो है इस वक्त बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि खाद और स्प्रे तब से लेके आज तक अवाम जो है मरीम नवाज को अपनी माँ समझती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका मेज़बान कमर रफीक। प्रोग्राम के प्रोमो में आपने देखा कि एक बेहतरीन वसीम नामी जो जर्नलिस्ट है वो मुख्तलिफ लोगों की आवाज़ें उठा रहा है। कभी वो किसानों के मामलात में अपना आवाज़ उठा रहा है, कभी वो महंगाई के पे आवाज़ उठा रहा है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग परेशान हैं। मुख्तलिफ शक्लों में आपने उनको देखा। पिछले 15 साल से सहाफ़ी मोहम्मद वसीम का यही शेवा रहा है कि उसने हमेशा लोगों की खिदमत की है, लोगों की आवाज़ उठाई है और लोगों की परेशानी को अपनी परेशानी समझा है। लेकिन आज एक हकीकत से मैं पर्दा उठाने लगा हूँ। आज मैं उनके घर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको बताता चलूं कि वो शख्स जिसको आप पर्दा स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वो लोगों के लिए जद्दोजहद कर रहा है, आज खुद जो है वो एक ऐसे हाल में मौजूद है कि उसको लोगों की मदद की जरूरत है। उस शख्स के बारे में आपको बता चलूं कि उनके पास जो है अब आंखों जैसी नेमत नहीं रही। वो नाबीना है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों का सहारा लेकर, अपने लोगों का सहारा लेकर वो मैदान में निकलते हैं और लोगों की आवाज बनते हैं और उनकी आवाज उठाते हैं ताकि लोगों की मुश्किलात, लोगों की परेशानियां कम हो सके। और अपनी परेशानी को उन्होंने पसे पर्दा रखा हुआ है। आज उनके सामने जो है एक बहुत बड़ी मुसीबत और एक बहुत बड़ा इम्तिहान आया खड़ा है कि 3 साल पहले एक हादसे में कवरेज के दौरान उनकी दोनों आंखें जो है वो नाबीना हो गई, वो जाया हो गई और आंखों की बिनाई चली गई। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और इस पेशे को नहीं छोड़ा और लोगों की खिदमत में पेश है। उनके क्या हालात हैं, क्या मुश्किलात हैं, उनको आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम सलाम। वसीम भाई, आपकी कवरेज हमने देखी, कभी आप पीछे नहीं रहे, लोगों की मुश्किलात में आवाज उठा रहे हैं, कभी महंगाई पर, कभी किसानों के मामलात में, कभी किसी की मदद के लिए। आज बताएं, आपके घर में आप मौजूद हैं, हमने यहाँ घर के हालात आपके देखे, हालात भी हमें नजर आ रहे हैं। आप आंखों से नाबीना है, कैसे घर का गुजर बसर चल रहा है, क्या मामलात हैं, कब से आपने सहाफत शुरू की, थोड़ा बताइए हमें। जी, अरसा 15 साल से मैं सहाफत से वाबस्ता रहा हूँ और सहाफत करता आ रहा हूँ। लेकिन अचानक कवरेज के दौरान बीपी शूट होने की वजह से मेरी दोनों आँखों जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, तो जिसकी वजह से आज भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने फ़राइज़ को सर अंजाम दे रहा हूँ। सहाफत तो मैं छोड़ नहीं सकता जिस हाल में भी रहूँ, तो लेकिन मुश्किलात जो है इस महंगाई के दौर में, आपको पता है कि महंगाई का दौर है और इस दौर में जो है बच्चों का इखराजात जो है बहुत मुश्किल है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, क्या करें, मुश्किलों से निकल के ही कोई ना कोई हल निकलता है। वसीम भाई, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी हिम्मत को, आपके हौसले को कि आंखें ना होने के बावजूद भी आप लोगों की आवाज़ बन रहे हैं और आज हम यहाँ पर आपकी आवाज़ बनने आए हैं। मुझे बताइएगा, कितने बच्चे हैं आपके और घर के अखराजात कैसे चल रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 3 बच्चे हैं और घर के अखराजात जो हैं वो बहुत मुश्किल से चल रहे हैं। सहाफत में तो आपको पता है कि क्या मिलता है, लेकिन अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए मैं सहाफत कर रहा हूँ। तो दोस्त अहबाब जो हैं तकरीबन वो कोई ना कोई मदद कर देते हैं। आज इस पोजीशन में अगर बात की जाए सियासी शख्सियात की, तो सियासी शख्सियात में मेरे पास कोई भी नहीं आया। मैंने अपना रैस नबील साहब को मैसेज किया है, वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पे किया है, लेकिन उन्होंने देखना तक गवारा नहीं किया, रिप्लाई देना भी गवारे नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने रैस हमजा साहब को मैसेज किया है, तो मैंने कहा शायद वो मेरा मैसेज देख के कोई ताउन कर देंगे, लेकिन उन्होंने भी देखना गवारा नहीं किया। उसके बाद मैंने फिर चौधरी सज्जाद बड़ैच को मैंने एक नहीं 3 मरतबा मैंने उन्हें वॉइस मैसेज किए हैं कि चौधरी साहब आप मेहरबानी कर दें, मैंने इस्लामाबाद जाना चेकअप के लिए, लेकिन चौधरी सज्जाद बड़ैच ने भी देखना गवारे नहीं किया व्हाट्सएप पे। उसके बाद मैंने चौधरी सबूर साहब से भी उनको भी मैसेज किया है, उन्होंने भी देखना गवारे नहीं किया। इसी तरह बाकी भी सियासी समाजी शख्सियत हैं जिनको मैंने मैसेज किया है, लेकिन कहीं से कोई रिप्लाई नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं थक के बैठ गया। लेकिन आखिरी बार मैंने सोचा, मैंने कहा सरदार मुमताज़ खान चांग को मैं मैसेज करूं या उन्हें कॉल करूं, शायद वो मेरे साथ किसी किस्म का कोई ताउन कर दें, लेकिन अभी तक मैंने उन्हें कोई मैसेज नहीं किया, लेकिन करूंगा। अच्छा वसीम भाई, मुझे एक बताइएगा, अभी अल्लाह ताला ने आपको एक इम्तिहान में डाला हुआ है, ये जो आपकी आंखों की बिनाई गई है, क्या इसका इलाज मुमकिन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल इलाज मुमकिन है, लेकिन इसके जो डॉक्टर पेमेंट मांगते हैं वो 10 से 15 लाख रुपए मांगते हैं, जो मेरी पहुंच से बहुत दूर है। जी, यानी कि 10 से 15 लाख रुपए आपकी एक आंख के एक्सपेंसेस हैं, उसके बाद आपकी आंखें और आपकी बिनाई वापस आ सकती है।
इंशाल्लाह। वसीम भाई 15 साल आपने सहाफत की, सहाफती दौर आपका बड़ा अच्छा रहा, बहुत से मजलूम लोगों को आपने इंसाफ भी दिलाया, सियासी सियाहत हो, शहर के मसाइल हो, उस पर आपने काम भी किया। वो लोग जिनके आप कवरेज करते थे, जिनके आप आगे पीछे कैमरा लेके घूमते थे, वो अब कहाँ हैं? वो सर इस वक्त इस मंजर आम से गायब है। कॉल्स भी की हैं, मैसेज भी भेजी हैं, लेकिन कोई मेरे पास आने के लिए गवारा नहीं है। जी नाजरीन, लोगों का चेहरा अच्छा या बुरा, सियासत हो, सियाहत हो, शहर के मसाइल हो, वसीम भाई सब में आगे रहे हैं। लेकिन इस वक्त अफसोस इस बात पे हो रहा है कि एक ऐसा बंदा जो कि अपने फर्ज को जहाज समझ के करता रहा, लोगों के आगे पीछे कैमरा लेके घूमता रहा, लोगों के मसाइल के ऊपर जो है बात करता रहा, लेकिन आज खुद एक मसाइल में घिरा हुआ है। जो गमज़दा बंदा है उसका दर्द समझा और उसके लिए मैदान में निकल आया ये मुजाहिद। लेकिन आज इसके हालात आप देख रहे हैं। मेरी दर्दमंदाना अपील है बाअसर शख्सियात से और वो लोग जो सादकाबाद से बाहर के ममालिक में कोई एनजीओज, कोई इदारे जो कि इस बात का दम भरते हैं कि वो लोगों की खिदमत करते हैं, तो ये एक मर्द मुजाहिद ऐसा है कि जिसने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जो है लोगों की खिदमत में गुजार दी। लेकिन अब नतीजा क्या निकल रहा है? बेयारो मददगार अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर बैठा है, इस उम्मीद पर कि कोई दरवाजा बजाएगा और उसकी उम्मीद की किरण बनेगा और उसका हाथ थामेगा और उसकी आंखों की बिनाई वापस ले आएगा। तमाम लोगों से मेरी दर्दमंदाना अपील है कि इस मामले पर जो है वो सीरियस होकर गौर किया जाए और इस हमारे वसीम भाई की जो है वो हर तरह से इमदाद की जाए ताकि इनकी आंखों की बिनाई वापस आए और ये उसी जोश और उसी जज्बे से अपनी खिदमत खलक कर सकें। अल्लाह हाफिज।